से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो वीडियो को, ताकि वो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर पाए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडोग्रोन क्लास 10th को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारा इस पे कंटेंट मैंने अपलोड किया है पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए, हमारे इस चैप्टर का 5th टॉपिक है साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं यार, अब लग गई है मुझे भूख बहुत तगड़ी वाली। 10 मिनट की क्लास और लूंगा, 10 मिनट में जितनी चीजें कवर हो रही है करते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई हमको पता है मैथमेटिक के अकॉर्डिंग ये होता है सेंटर कार्टेशियन सिस्टम। इस तरफ चीजें होती हैं प्लस, इस तरफ चीजें होती है माइनस, ऊपर की चीजें होती हैं प्लस, नीचे की चीजें माइनस होती है। वैसे ही आप लेंस में चीजें यूज कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इस तरफ की हर चीजें है ना, इस तरफ की हर चीजें इस तरफ जो होगी वो नेगेटिव में होगी। ऊपर हाइट जो होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट जो होगा कैसा होगा, पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। इस तरफ की चीजें जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, नीचे की चीजें जो होंगी नेगेटिव होंगी। तो इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है, लेंस है सॉरी, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इमेज कहीं यहां बन रहा है, इमेज कहीं यहां बन रहा है। तो ये इमेज हो गया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, u हो गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया v हो गया। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में रखेंगे, हाइट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम प्लस में रखेंगे। क्लियर है। अब u की वैल्यू किस में रखेंगे, अब देखो ये सेंटर है हमारा o, तो इस तरफ है, u हमारा किस तरफ है, इस तरफ है ना, तो इस तरफ की चीजें किस में रखते हैं हम लोग, माइनस में रखते हैं। तो u हमारा माइनस में हम लेंगे वैल्यू। ठीक है, और फिर v किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस तरफ की चीजें क्या किस में लेंगे, v इस तरफ है, तो v की वैल्यू हमेशा इस केस में, इस डायग्राम के केस में प्लस में रहेगा। हाइट ऑफ इमेज, देखो इमेज नीचे की तरफ बना है, नीचे की तरफ बनने वाली चीजों को किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो ये हमारा माइनस में रहेगा। तो इस तरीके से जब भी न्यूमेरिकल आएगा सबसे पहले साइन कन्वेंशन को पुट करना जल्दी जल्दी, देन आफ्टर आप क्वेश्चन लगाना चालू करना। ठीक है, लेंस फॉर्मूला याद रखना, समझाया था। लेंस फॉर्मूला होता क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। तो क्लियर हो गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके, लेंस के केस में एक और फॉर्मूला होता है v/u। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो लेंस का फॉर्मूला बता दिया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता दिया, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर मैं आपको इसको कंपेयर करूं, किससे याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, तो ध्यान से देखो, मिरर फॉर्मूला की बात करें बेटा, मिरर फॉर्मूला की बात करें तो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बट हम लोग लेंस फॉर्मूला की बात करें तो हो जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बस माइनस का अंतर है, माइनस प्लस। ठीक है, अब मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है hi/ho और डेट इज माइनस v/u। लेंस की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है hi/ho, ये तो सेम ही रहता है, विच इज इक्वल टू v/u। यहां भी प्लस माइनस का अंतर है। तो मिरर और लेंस में, मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूले में बस प्लस माइनस का अंतर है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बताइए इसका आंसर है। फॉर द डायग्राम शो अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस विल बी, क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो, फंस जाओगे, है ना। क्या क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u का साइन कन्वेंशन, v इमेज डिस्टेंस यानी v का साइन कन्वेंशन, एंड फोकल लेंथ f का साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो ये डायग्राम, तो u कहाँ है भाई, ऑब्जेक्ट है कहाँ, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ। हम ऑब्जेक्ट ज्यादातर ऊपर की तरफ ही रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में आ जाएगा, ऊपर है तो हमको ये बताना नहीं है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा बेटा, u हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से ये इस तरफ की चीजें क्या होती है, माइनस में होती है, u माइनस में रहेगा। अब इमेज बन रहा है बेटा यहाँ, तो लेंस से यहाँ की दूरी को कहते हैं v इमेज डिस्टेंस, और ये किस तरफ है, इस तरफ है, यानी इधर की चीजें क्या होती है, सारी की सारी प्लस, तो v हो जाएगी प्लस में। फोकल लेंथ कहाँ लेंगे भाई, इधर भी फोकल लेंथ है सर, इधर भी फोकल लेंथ है सर, अब क्या करें। तो बेटा याद रखना, जिधर इमेज बनेगा ना उधर ही फोकल लेंथ लेना है। तो इस तरफ का फोकल लेंथ यानी ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, तो किस तरफ है, इसी तरफ है, तो ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा ये, माइनस प्लस प्लस। क्लियर है, बिल्कुल।
क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन 2 बताइए क्या हो जाएगा कि इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू, जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, देन द इमेज विल बी, इमेज कैसा होगा? रियल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगा? जल्दी बताइए अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आए। तो ये देखो आपको मिरर में ना मैंने ये चीज समझाया था कि m की वैल्यू माइनस है तो प्लस है तो क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा रियल एंड इन्वर्टेड केस होता है, तो m की वैल्यू जब माइनस में होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड का केस होता है। और ये कौन सा लेंस में ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसे भी पहचान सकते हो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर माइनस में आ जाए ना तो कॉन्वेक्स लेंस समझ लेना, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर समझ लेना, ठीक है। m की वैल्यू अगर बेटा प्लस में आ जाए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट समझ लेना, और जो इसमें आपका कॉनकेव लेंस हो जाएगा और कॉन्वेक्स लेंस भी हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस भी हो जाएगा सिक्स्थ वाला केस, सिक्स्थ केस जो था ना वो, और आपका प्लेन मिरर भी इसी में आएगा, ओके, क्योंकि सब में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट लेस देन 1। ओके, क्या कह रहा है कि पॉजिटिव तो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन किसका? कॉन्केव लेंस का। कॉन्केव लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अभी हमने आपको पीछे समझाया ना, पॉजिटिव यानी कॉन्केव लेंस, ठीक है, पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? वैल्यू की बात करें, ठीक है, साइन तो हमारा ये हो गया, साइन तो हमारा ये हो गया, बट वैल्यू की बात करें तो लेस देन 1 से हमेशा क्या होता है? 1 से इसका वैल्यू हमेशा कम होता है। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉन्केव लेंस में बेटा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, इसलिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ सेम साइड, और जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर ही इमेज बनता है, ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं इमेज भी हमारा उसी तरफ बनता है, इसलिए, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इस सारी चीजों को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। जो कन्वर्जिंग लेंस है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जो लेंस लाइट को कन्वर्ज कर दे, यानी ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। चलो बना लिया मैंने। 3 जो फॉर्म अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है ना बेटा वो 3 टाइम्स है किसके? ऑब्जेक्ट का, ओके। विच कैन बी टेकन, स्क्रीन पे बन रहा है, जाहिर सी बात है बनेगा। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कह रहा है, जाहिर सी बात है इमेज कहीं इधर ही बनेगा इसका। फोकल लेंथ हम किस में लेंगे? प्लस में ही लेंगे, इस तरफ ही फोकल लेंथ हम लेंगे इसका, जिधर इमेज उधर ही फोकल लेंथ, तो प्लस में ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ होगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u की वैल्यू हमारा बेटा माइनस में ही आएगा, लेकिन कितना आएगा ये पता नहीं, कैलकुलेट करना है। बहुत इजी, बहुत इजी, इसकी हेल्प ले लो ना जल्दी से। HI/HO बेटा क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। इसी को तो कहते हैं मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होता कितना है? V/U, ठीक है। अब हमको यहाँ पे U निकालना है, अब हमारे पास F है, ठीक है, U निकालना है, V की वैल्यू हमको पता नहीं, ठीक है। इमेज डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला है? इमेज डिस्टेंस के बारे में तो हमको कुछ बोला नहीं है। A converging lens form a 3 times magnified image of an object, ठीक है, which can taken on the screen पे बन रहा है। If the focal length of the lens is 30 centimeter, okay, focal length 30 centimeter है, then the distance of object from the lens, object का distance कितना हो जाएगा लेंस से, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या बता रहा है भाई, जरा देखा जाए तो मैग्निफिकेशन अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, तो एक चीज गड़बड़ कर दिया हमने, कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस में रहता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ना, कॉन्वेक्स लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो माइनस में होता है, तो ये इसको माइनस में लेना था, तो हमने इसको माइनस में ले लिया।
माइनस में ले लेते हैं, तो यहां से v इज इक्वल टू -3u हो जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू -3u हो जाएगा। u की वैल्यू हमको निकालनी है। बाय द लेंस फॉर्मूला वी गेट u। अब देखो, अब आपके पास f की वैल्यू है, मिल गई, v की वैल्यू मिल गई। अब फोकल लेंथ आपके पास है, v है, यहां से 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f लगाओगे, है ना। 1/30 -1/-3u प्लस 1/ इज इक्वल टू f की वैल्यू है, सॉरी v निकालना है ना हमको, v निकालना है, u आ गया और फोकल लेंथ कितना है हमारा 30। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ 40 सेंटीमीटर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि द कंडीशन फॉर विच द स्फेरिकल लेंस हैज इक्वल फोकल लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस। किस कंडीशन में फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा? द कंडीशन फॉर विच द स्फेरिकल लेंस हैज इक्वल फोकल लेंथ ऑन बोथ साइड। किस कंडीशन में हो जाएगा भाई? तो ये होगा हमारा सेम मीडियम ऑन आइदर साइड। अगर इस तरफ भी एयर है और यहां लेंस रखा है, इधर भी एयर है, इस केस में दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है? बराबर ही होता है दूरी। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस। इसका जो कर्व सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इधर से इसका, ये लेंस है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर। तो इस केस में भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? दोनों का बराबर हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड है डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पे, u की वैल्यू दिया है -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमेशा माइनस में ही होता है। फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के फ्रंट में रखा हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ 15 दिया, हमको पता है कॉनकेव लेंस में इधर ही फोकल लेंथ होगा क्योंकि इमेज इधर ही बनता है, तो हमारा फोकल लेंथ भी हमारा किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ओके, द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल एट द डिस्टेंस ऑफ v की वैल्यू निकालना है। तो भैया u है आपके पास, f है आपके पास, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f का फॉर्मूला लगाओ, आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से -7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ये बेसिक क्वेश्चन है। अ रियल इमेज है 2/3 ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज है, ठीक है, 2/3 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ओके, बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जल्दी से बना लो ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस, u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, लेंस में पता ही हमको। फाइंड द फोकल लेंथ, f की वैल्यू हमको निकालना है। तो भाई hi/ho इज इक्वल टू 2/3, यही तो होता है हमारा मैग्निफिकेशन, विच इज इक्वल टू v/au। तो यहां से क्या हो गया? ठीक है, यहां से आप इसको, आपको यहां पे देखो इस तरीके से मैग्निफिकेशन v/u, ठीक है। अब हाइट वाइट दिया है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब आप पुट कर दो, है ना, hi, ठीक है, इसको ऐसे कर लो। हाइट ऑफ इमेज दिया है ना, hi की जगह पे अपन लिख देते हैं 2/3 ho/ho इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो 2/3 v/u, तो सही तो कर रहे थे अपन। जस्ट वेट अ मिनट, hi इज इक्वल टू 2/3 ho दिया है, मैग्निफिकेशन हो जाएगा hi/ho इज इक्वल टू v/u। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ, हमें क्या क्या दिया है? फोकल लेंथ निकालना है, u दिया हुआ है ना, तो v निकालना। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? hi/ho इंटू u। तो hi की वैल्यू कितनी है? 2/3 ho/ho इंटू u, दैट इज -12। तो ho से ho कैंसिल आ गया, ये इससे कट जाएगा 4 जा, ये आ जाएगा v की वैल्यू -8 सेंटीमीटर। तो भाई आपके पास v है, आपके पास u है और f निकालना है, f आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लेंस फार्मूला यूज करो, इससे आपका कुछ आंसर आ जाएगा लगभग +4.8 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, बाकी आप वीडियो पॉज करके ये स्टेप को देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन इक्वल साइज इन्वर्टेड इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन पे बनाना है, इक्वल एंड अपोजिट साइड। ठीक है, ये वही मिरर में जो क्वेश्चन था ना, वही लेंस में आ गया। इक्वल साइज पे कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट को, पहले ये कॉन्वेक्स लेंस है, सीधी सी बात है, यही वाला केस 2f पे रखेंगे तो 2f पे इमेज बनेगा। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो अपन इसको आगे बढ़ा रहा हूं। सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था, यहां भी वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दिया है 10, तो ये प्लस में रहेगा हाइट हमारा हमेशा
प्लस में ही रहता है, ठीक है। प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ जाहिर सी बात है भाई HO इतना है, u की वैल्यू इतनी है, तो इमेज इधर कहीं बनेगा, तो इमेज हमारा फोकल लेंथ भी हमारा इस तरफ ही होगा। फोकल लेंथ हमारा आ जाएगा किसमें, प्लस में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। आप यूज कीजिए, सारी वैल्यूज को पुट कीजिए। भाई 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 बैटरी डाउन होने वाला है, चार्ज में लगा दो जल्दी से, बच गया। अभी डाउन हो जाती बैटरी, क्लास खत्म हो जाता है यहीं पे, बट क्लास तो खत्म करके रहेंगे आज, ठीक है। तो v और सारी वैल्यूज को आपको रखना है, सारी वैल्यूज रखिए। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी आपको 37.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, हाइट ऑफ इमेज वगैरह निकालना, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कीजिए लेंस का, सारी वैल्यूज को रखिए और आपको -15 सेंटीमीटर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आराम से इसको आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, लेंस है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, बीइंग यूज्ड देवश्री इन द लेबोरेटरी एज अ, देवश्री द्वारा लिया गया एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। देवश्री ने इस लेबोरेटरी में लिया है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर रही है। हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट विजन इज 25 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस कितना दिया है भाई, v की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस यही है ना, और फोकल लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ओके। मैग्निफिकेशन निकालना है, तो भाई मैग्निफिकेशन के लिए हमको चाहिए क्या, हमको v और u चाहिए। मैग्निफिकेशन लेंस का कितना होता है, v/u होता है भैया। तो हमारे पास देखो v है, f है, तो v और है, f है, तो यहां से हम u निकाल लेते हैं। कौन सा, लेंस फॉर्मूला यूज करके सारी वैल्यू को रखिए, यहां से हमको u की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब u की वैल्यू आपको रखना है, यहां से आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, क्लियर है। और पूछा है कि रवि केप्ट अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर पे, अगर रवि ने बुक को रखा है फ्रॉम द आईज ऑफ हिज फ्रेंड हरी इज नॉट एबल टू रीडिंग एनीथिंग गिवन रीजन, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई लीस्ट विजन 25 सेंटीमीटर का, अगर ऐसा उसमें भी आपको नहीं दिख रहा है तो आपका लीस्ट विजन जो है ना वो खत्म है, इसीलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को।